साम सदाशिव दर्शकों, भगवान शिव बताते हैं विधवा स्त्री की वो कहानी जो तुम्हारे 100 से भी ज़्यादा पीढ़ियों की गरीबी मिटा देगी। घर में इतने ज़्यादा धन की वर्षा होगी कि धन आखिर रखे कहाँ, ये सोचने के लिए आपको मजबूर होना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। जय शिव शंकर, जय पार्वती माँ। प्रस्तुत है एक ऐसी दिव्य कथा जिसे सुनने मात्र से आपके घर से गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कथा के हर शब्द में महादेव और माता पार्वती का आशीर्वाद है, जो इंसान की सैकड़ों पीढ़ियों को सुख समृद्धि का वरदान देने की क्षमता रखती है। सुनिए और पूरे विश्वास के साथ इस अमृत कथा को अपने जीवन में उतारिए। आगे जो भी बातें मैं आपसे कहने वाला हूँ, ये स्वयं मेरे मुख से नहीं आ रही है, स्वयं भगवान शिव के मुख से आ रही है। इसलिए हर एक बात अगर आपके कान पर पड़ती भी है तो आपका जीवन समृद्ध होकर आपकी कई पीढ़ियों की गरीबी तुरंत ही दूर हो जाएगी। क्योंकि ये कोई साधारण कथा नहीं है और कोई साधारण व्यक्ति इन कथाओं का श्रवण कर भी नहीं सकता है। अगर आप तक ये कथा पहुंची है तो अब समय आ गया है कि माता पार्वती और भगवान शिव चाहते हैं कि आपकी जो दरिद्रता है, जो गरीबी है, जो समस्या है, वो हमेशा के लिए दूर हो जाए और पीढ़ियों तक आपकी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उसकी ये दिव्य कथा है। तो इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिए। और मैं साम सदाशिव हूँ, यानी कि भगवान शिव का पुत्र हूँ। अगर आप ऐसे ही दिव्य कथाओं को हर दिन सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं, ताकि हर दिन इन दिव्य कथाओं का आप श्रवण कर सकें। कुछ समय पहले की बात है। माँ पार्वती ने एक दिन भगवान शिव से कहा, हे नाथ, इस धरती पर अनगिनत लोग गरीबी में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी कथा नहीं है जिसे सुनने भर से उनके जीवन में खुशियाँ और समृद्धि आ जाए? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे पार्वती, सचमुच एक ऐसी कथा है। ये कथा एक गरीब विधवा स्त्री की है जिसके घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं था। लेकिन पृथ्वी लोक से कुछ ही लोग विधवा स्त्री की ये कहानी पूरी श्रवण करेंगे। तब माता पार्वती भगवान शिव से प्रश्न करती है कि आखिर ऐसा क्यों? तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि मनुष्य को उसके कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है, लेकिन कुछ मनुष्य जो अच्छे कर्म करते हैं उन्हें मैं एक अवसर ज़रूर देता हूँ। तो जो ये कथा मैं बताने जा रहा हूँ, ये उन्हें एक अवसर के रूप में मिलेगी। लेकिन मनुष्य की आदत होती है कि जो बात उसे जल्दी, सटीक तरीके से और आसानी से मिल जाती है, उसे वो अक्सर लात मार देता है। इसीलिए जो भी व्यक्ति इस कथा तक पहुंचेगा और इसे लात मार देगा, उसकी और भी पीढ़ियां गरीबी से भरपूर रहेगी, वो हमेशा गरीब ही रहेगा। लेकिन जिस व्यक्ति को मेरी ये कथा मिल जाएगी और वो इसका श्रवण पूर्ण कर लेगा, तो उसके पिछले जन्म के पाप भी मैं स्वयं धुल दूंगा और उसकी हजारों पीढ़ियां घर बैठकर खाना खाएगी। इतना धन, इतनी संपत्ति मैं उसके घर स्वयं भेज दूंगा। तो भगवान शिव की ये कथा अगर आप तक पहुंची है तो आप ये समझ लीजिए कि भगवान शिव ने आपको एक अवसर दिया है। अब इस अवसर का सोना आप करते हैं या नहीं, ये आप पर है। तो माता पार्वती भगवान शिव से कहती है कि तो मुझे ये कथा तो अवश्य सुनाइए। अगर धरती लोक से कोई व्यक्ति इस दिव्य कथा को सुन मात्र ही लेता है, तो अगर वो संपदा से भर जाएगा, अगर उसके पास में इतना धन आ जाएगा, तो मैं तो इस कथा को पूरे मन भाव से श्रवण करना चाहती हूँ। और इसीलिए भक्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि विधवा स्त्री के इस कथा को भगवान शिव ने आप तक स्वयं पहुँचाया है, तो आप इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। भगवान शिव बताते हैं, वो विधवा स्त्री जिसका नाम सुमित्रा था, दिन रात भगवान शिव और माता पार्वती की भक्ति में लीन रहती थी। एक दिन वो निराश होकर बैठी थी। उसे नहीं पता था कि उसका और उसके बच्चे का पेट कैसे भरेगा। तभी भगवान शिव ने उस पर कृपा की और उसे एक स्वप्न में दर्शन दिए।
उन्होंने सुमित्रा से कहा, हे सुमित्रा, कल प्रातःकाल गांव के बाहर के पीपल के पेड़ के नीचे चली जाना, वहां तुम्हारे लिए कुछ विशेष है। सुमित्रा ने भगवान शिव के आदेश का पालन किया और प्रातः होते ही वो गांव के बाहर गई। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के पास पहुंची, उसे एक चमकीला पात्र दिखा। उसने अन्न और सोना भरा हुआ था। उस दिव्य पात्र को देखकर वो स्तब्ध रह गई और उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। उसे समझ में आ गया था कि भगवान शिव का ही ये प्रसाद है। वैसा ही प्रसाद भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि मैं हर एक उस व्यक्ति को देने जा रहा हूँ जो इस कथा का पूर्ण श्रवण करेगा। ये उसे प्रसाद नहीं है, ये उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अवसर है। भगवान शिव ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, हे सुमित्रा, इस पात्र में जो भी अन्न और धन वो कभी खत्म नहीं होगा। इसे अपने विवेक से दूसरे के साथ भी बांटते रहना। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि जो भी व्यक्ति कल सुबह जाकर प्रातःकाल इस कथा को सुनने के बाद में अगर पीपल के पेड़ के पास में जाता है और वहाँ शाम सदाशिव, शाम सदाशिव, शाम सदाशिव इस मंत्र का जाप करता है, तो कुछ दिव्य शक्तियाँ मैं उसे भी अलौकिक जरूर करूँगा, जैसे मैंने सुमित्रा को की थी। भक्तों, आप एक बात समझिए, इस समाज में आज क्या कुछ घटित नहीं हो रहा है। कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, लेकिन इन घटनाओं के क्रमवार में भी अगर भगवान शिव का ये संदेश आप तक पहुंचा है और आपको लगता है, तो इस मंत्र का आप जाप अवश्य कीजिए और भगवान शिव आपको स्वयं संकेत दे रहे हैं। ये बात आप समझ लीजिए। सुमित्रा ने उस दिन से दिव्य पात्र का अन्न और धन जरूरतमंदों में बांटना शुरू किया। उसका घर सोने जैसा चमकने लगा और गांव में कोई भूखा नहीं रहा। उसकी इस सेवा और भक्ति से शिवजी और पार्वती प्रसन्न हुए और सुमित्रा के घर पर हमेशा के लिए एक सुख समृद्धि का वास हो गया। यही वो कथा है जिसके सुनने मात्र से ही इंसान की गरीबी दूर हो जाती है। जब भी ये कथा सुनी या सुनाई जाएगी, मन में शिव पार्वती की भक्ति और उनके आशीर्वाद की भावना अवश्य रखनी चाहिए। तो मित्रों, भगवान शिव का आशीर्वाद और माँ पार्वती की कृपा सदैव आपके साथ बनी रहे। हर रोज इस कथा का स्मरण करें और देखिए कैसे आपके जीवन में भी समृद्धि का आगमन होता है। जय भोलेनाथ, जय माँ पार्वती।